यानी कि सांप को रस्सी बना दे और रस्सी को सांप बना दे, ये पुलिस बड़े आराम से कर लेती है। गुरुग्राम का एक बड़ा चर्चित केस रहा है। प्रिंस का स्कूल के अंदर मर्डर हो जाता है और पूरा तनाव, पूरा विवाद और सब कुछ था। पुलिस पूरे प्रेशर में थी। शाम होते होते पुलिस ने उस मामले के अंदर स्कूल की बस के कंडक्टर को, अशोक को उठा लिया। अशोक की घरवाली जो थी, अशोक की धर्मपत्नी, चिल्लाती रही, कहती रही कि मेरे पति को गलत गिरफ्तार किया जा रहा है, गलत सब कुछ हो रहा है। और कुछ दिन में ही सामने आया सीबीआई की जांच के अंदर कि अशोक को तो फंसाया गया था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत कही जाती है, वो कहावत पुलिस के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि पुलिस जेवड़ी का सांप बना दे और सांप की जेवड़ी बना दे। जेवड़ी कहा जाता है रस्सी को, यानी कि सांप को रस्सी बना दे और रस्सी को सांप बना दे, ये पुलिस बड़े आराम से कर लेती है। कई बार आपके सामने भी ऐसे वाकये जरूर आते होंगे जिसके अंदर की पुलिस की कार्यशैली, पुलिस का काम करने का तरीका, और फिर अगर पुलिस पर कभी ज़्यादा प्रेशर हो तो पुलिस कैसे अपराधी बना देती है, अपराधी पेश कर देती है, उसके खिलाफ सारी गवाहियाँ, सबूत तैयार कर देती है। और अगर कहीं पुलिस पर प्रेशर ना हो तो फिर अपराधी बड़े आराम से घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, पुलिस से मिल सकते हैं, ले दे सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि गुरुग्राम का एक बड़ा चर्चित केस रहा है। गुरुग्राम का एक बहुत बड़ा बहुचर्चित मामला रहा है और मामला था ये 2017 का, आज से लगभग 8 साल पहले। गुरुग्राम का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल, और उस स्कूल के अंदर एक पढ़ने वाला छात्र, छोटा बच्चा, उस स्कूल में पढ़ने वाला, प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र, एक छोटा बच्चा, जिसको नाम दिया गया प्रिंस, क्योंकि नाम किसी का बता नहीं सकते। प्रिंस का स्कूल के अंदर मर्डर हो जाता है। प्रिंस की डेड बॉडी मिलती है, प्रिंस का जो शव मिलता है। हालांकि उस समय जब बॉडी मिली, जब वो प्रिंस मिला तो उस समय तक सांस चल रही थी, बाद में अस्पताल में जाने पर मृत घोषित किया गया। प्रिंस उस स्कूल के, यानी कि जो इंटरनेशनल बड़ा स्कूल है, उस स्कूल के वॉशरूम के अंदर मिलता है, बड़ी जख्मी स्थिति में, चाकुओं से वार किए गए हैं। पहले तो अंदाज ये भी लगाया जाता है कि बच्चे का यौन शोषण भी शायद हुआ हो, बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी कोई हुआ हो, लेकिन वो बाद में क्लियर नहीं हुआ। और उस मामले को लेकर के गुरुग्राम के अंदर पूरा विवाद था। पूरा होना भी चाहिए था। एक बच्चे के साथ में एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, एक बच्चे की जान ले ली गई थी और पूरा तनाव, पूरा विवाद और सब कुछ था। पुलिस पूरे प्रेशर में थी। स्कूल का दौरे किए, खूब मंत्री स्कूल में गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते थे उस समय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना बयान भी दिया। जांच सीबीआई को भी गई, क्योंकि केस बहुत बड़ा बन चुका था। और उस मामले के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात एक थी दोस्तों, कि जिस दिन ये मामला हुआ, जिस दिन केस हुआ, वो दिन था 8 सितंबर 2017 का। 8 सितंबर 2017 को जो बच्चा था प्रिंस, जिसे नाम दिया गया, वो बच्चा अपने स्कूल के वॉशरूम में मिला। आधे घंटे के अंदर जैसे ही स्कूल के कैमरास में देखा गया, पता चला, स्वीपर गए, उन्होंने देखा कि बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है और बच्चे को, जो बिल्कुल लगभग मृत प्राय है, बच्चे को ले जाया गया। डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया उसको। हड़कंप मच गया एकदम से। सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच होने लगी। 2 लोग दिखाई भी दिए, तलब भी किया गया, पूछताछ भी हुई। लेकिन जब मैंने आपको कहा ना कि पुलिस जेवड़ी का सांप और सांप की जेवड़ी कैसे बना देती है, शाम होते होते पुलिस ने उस मामले के अंदर स्कूल की बस के कंडक्टर को, अशोक को उठा लिया। पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। उस समय के जो पुलिस कमिश्नर थे मिस्टर संदीप खिरवार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि अशोक ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है, अपना अपराध कबूल कर लिया है। स्कूल में इतना हंगामा था कि जो पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, वो चाहते थे कि एक बच्चे की जान चली गई। प्रिंसिपल से लेकर के और स्कूल स्टाफ की सबकी जिम्मेदारी तय हो। मैं आपको बताऊं कि बड़े बदलाव हुए थे उसके बाद में। तमाम स्कूल के अध्यापकों का, स्कूल के स्टाफ का, उनका करेक्टर सर्टिफिकेट, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब कुछ पूरे हरियाणा में शुरू हुआ। यानी कि ये घटना ने पूरे आमूल चूल परिवर्तन की बुनियाद रखी। हालांकि वो बुनियाद ही रही। आज क्या है कोई बता नहीं सकता, ना पुलिस का अधिकारी बता पाएगा, ना स्कूल के लोग बता पाएंगे कि उनके टीचर्स का कितना, स्कूल के अध्यापकों का, स्कूल के स्टाफ का, वो कितनी वेरिफिकेशन कराते हैं। उस समय जरूर हुआ था। मैं आपको बता रहा था कि आनन फानन में उस समय शाम ढलते ढलते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अपनी हिरासत में ले लिया उस बस के कंडक्टर को।
अशोक को हिरासत में लिया। हिरासत में ले करके क्योंकि मामला गया सीबीआई के पास भी, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया उसको, और बाद में कह दिया गया कि अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अशोक की घरवाली जो थी, अशोक की धर्मपत्नी, चिल्लाती रही, कहती रही कि मेरे पति को गलत गिरफ्तार किया जा रहा है, गलत सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्योंकि पुलिस को ये था कि हाई प्रोफाइल मामला था, पुलिस पर प्रेशर था, किसी भी तरह से कुछ भी करके कर देना है। शाम ढली थी, 9 बजे थे, गिरफ्तारी डाल दी गई। पुलिस ने कह दिया, मैं आपको बता रहा था कि जो वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उस समय के संदीप खिरवार, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अशोक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। और ये भी कहा, इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि इसलिए हत्या की गई कि अशोक यौन उत्पीड़न करना चाहता था, बच्चे ने विरोध किया, इसलिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने यह भी कहा कि हम अपने 7-8 दिन में जांच पूरी करके इसके अंदर चार्जशीट दे देंगे। सारी बातें हुई। मामला बाद में क्योंकि संगीन था, मामला सीबीआई के पास गया। सीबीआई के पास जांच के लिए गया तो इसके अंदर सीबीआई ने पूरी तकसीम से, तफसील से जांच की, और कुछ दिन में ही सामने आया सीबीआई की जांच के अंदर कि अशोक को तो फंसाया गया था। सीबीआई की जांच में निकला कि अशोक को फंसाया गया था, और इस मामले के अंदर एक 11वीं क्लास के छात्र की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, जिस छात्र को गिरफ्तार किया गया, जिसका बताया गया कि उसने प्रिंस की हत्या की थी, प्रिंस को चाकू मारे थे उसने। प्रिंस उस बच्चे को जानता था, दूसरे छात्र को भी। उस छात्र को नाम जो दिया गया, काल्पनिक नाम, वो भोलू दिया गया, क्योंकि वो भी जुवेनाइल था, 16 साल का था भोलू भी, जिसने आरोप लगा जिस पर मर्डर करने का, बच्चे की जान लेने का। जांच जा चुकी थी सीबीआई के पास, सीबीआई ने गिरफ्तार किया भोलू को। लेकिन बात आ जाती है, अशोक कुमार को क्या जेवड़ी का सांप बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक को गिरफ्तार किया सीबीआई ने। जब जांच की तो सीबीआई को पता चल गया कि इसके अंदर 1000 पेज की रिपोर्ट दाखिल की थी सीबीआई ने उस मामले में अपनी, और कहा गया था कि अशोक निर्दोष है। अशोक को जमानत मिल गई, अशोक को जेल से बाहर कर दिया गया। अब लड़ाई शुरू हुई अशोक को इंसाफ दिलाने की, और इस लड़ाई के अंदर सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के अंदर कहा कि जो उस समय के पुलिस अधिकारी थे, 2021 में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की, और सीबीआई ने अपनी दायर चार्जशीट में कहा कि उस समय के जो थाना प्रभारी थे भौंडसी के, नरेंद्र खटाना, जो आजकल पलवल डीएसपी हैं, इसके साथ में तत्कालीन जो एसीपी थे, यानी कि डीएसपी की रैंक होती है एसीपी की, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, मिस्टर बीरम सिंह और नरेंद्र खटाना, इनके साथ में एक सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और एक सुभाष चंद, इनको पुलिस ने, यानी कि सीबीआई ने अपनी जांच में दोषी पाया और इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। और अब सीबीआई कोर्ट के अंदर इनको अपराधी आरोपी माना गया है। इनके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला है और 15 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिन धाराओं में मामला सीबीआई ने इनके खिलाफ, यानी कि इन 4 पुलिस अधिकारियों, एसीपी, तत्कालीन एसीपी बीरम सिंह, तत्कालीन भौंडसी के थाना प्रभारी नरेंद्र खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और सुभाष चंद, इन पर जिन धाराओं में पुलिस ने, सीबीआई ने चालान और चार्जशीट दी, उन धाराओं के अंदर लोक सेवक होते हुए किसी पर जबरन किसी अपराध की स्वीकारोक्ति का दबाव बनाना, किसी पर 3rd डिग्री टॉर्चर करना, ऐसा अपराध जिसके अंदर मृत्युदंड तक की सजा हो सकती हो, उस अपराध के अंदर उसको जबरदस्त आरोपी बनाने की कोशिश करना। क्योंकि उस समय आईपीसी चलती थी। अगर आईपीसी की धाराओं में देखें तो फिर 194, 120 बी, 330, 166 ए, 167 और 506, इन धाराओं के तहत इन 4 पुलिस अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। मैंने आपको बताया था कि जहां हरियाणा पुलिस की जांच ने तो बता दिया था कि अशोक दोषी है, अशोक ने कबूल कर लिया, अशोक को जेल में डाल दिया, रिमांड पर लेकर के उसकी तमाम प्रकार से जो खातिरदारी पुलिस किया करती है वो करके उसको अपराधी बना दिया। सीबीआई ने जांच की तो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया दूसरे छात्र भोलू को, जिसे काल्पनिक नाम मिला। और भोलू को गिरफ्तारी के बाद में जब तमाम टाइम तक, लगभग 4-4.5 साल तो इसी में बीत गए कि भोलू को वयस्क मानकर किया जाए, जो अपराधी माना जाए, या उसको जुवेनाइल माना जाए, क्योंकि उम्र 16 साल थी। तमाम उसके टेस्ट हुए, AQI जांच हुई, और उन जांच के अंदर पाया गया, जब ये तसल्ली हुई
जांच में ये सामने आया कि भोलू को पता था कि वो कौन सा अपराध कर सकता है, इससे क्या हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, उसके बाद में क्या होगा। भोलू का दिमाग परिपक्व था और इसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अब भोलू पर जो आपराधिक मामला रहे वो जुवेनाइल की बजाय वयस्क की तरह हो, यानी कि बालिग, नाबालिग अपराधी से बालिग अपराधी के रूप में लिया गया, क्योंकि तमाम वकीलों ने भी यही कहा था। और दूसरा रखा गया उसके अंदर कि अब भोलू पर जो सजा अगर होगी, कोई उसका दोष सिद्ध होगा, तो फिर उसको सजा भी वयस्क के हिसाब से होगी। हालांकि भोलू को 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और अब ये मामला सेशन कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस सारी बातों की यादें ताज़ा इसलिए हुई, ये सारी घटना आपको बताई यूं दोबारा जा रही है कि एक मामले के अंदर जिसमें कि कोई व्यक्ति दोषी था नहीं, जिसका कोई अपराध नहीं था, उसको पुलिस ने मात्र अपने आप को सेफ करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, एक मामले के अंदर एक निर्दोष आदमी को जेल में डाल दिया गया। उस पर तमाम 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ, उनसे झूठा बयान दिलवा लिया गया, स्वीकारोक्ति दिलवा दी गई और जब बड़ी जांच हुई तो उस जांच में सामने आया कि उस व्यक्ति का तो कोई दोष था ही नहीं। मैं आपको जो बता रहा था कि क्या वाकई पुलिस की कार्यशैली ऐसी होती है? क्या पुलिस के साथ में कई बार ऐसा मजबूरी हुआ करती है और या फिर जेवड़ी का सांप और सांप की जेवड़ी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।